अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल टर्म से बिलोंग करेगा टुवर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लास 10 का ये टॉपिक है। पूरा क्लास 10 हमने कवर करना है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल कुछ टर्म्स है केमिकल इक्विलिब्रियम के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। तो पहला जो हमारा टर्म है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन। पिछला हमने रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो पहले आप लोग देख ले, तब ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी आप लोगों को। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, दोज रिएक्शन विच प्रोसीड फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड प्रोडक्ट, यानी आपके पास जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो रिएक्शन मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। स्लोज डाउन एज द रिएक्शन प्रोसीड, यानी जो ही हमारा रिएक्शन जो है वो आगे जाएगा तो उसका जो रेट है वो स्लो होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहां पर रिएक्टेंट है, वो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन को, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उस रिएक्शन के हमारे पास जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। इस के साथ साथ हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। इट प्रोसीड फ्रॉम प्रोडक्ट टुवर्ड रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन जो कि हमारे पास रिवर्स आते हैं, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी बिल्कुल ही पैराडॉक्स है फॉरवर्ड रिएक्शन का। जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, उन रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन जो है उसकी हैसियत ये है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास उसकी जो रेट है वो इंक्रीज कर जाती है। ये रेट इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, इसको जरा समझते हैं। देखें, हमारे पास इनिशियली लेट्स सपोज एक रिएक्टेंट है ए और वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियली आप लोगों के पास ए की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। अगर ए की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड फास्ट होगा। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम बी की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती जाएगी, और बी की कंसेंट्रेशन जब ज्यादा होती जाएगी तो कौन सा रिएक्शन होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब जो ही बी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। और वक्त के साथ साथ देखिए, ये ए जो है वो खत्म होता जाएगा, इसकी वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो गिरता जाएगा, और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये आप लोगों के पास इसको समझना जरूरी था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। एक और टर्म है रेट। जाहिर सी बात है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट। ये रेट क्या है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को इस डेफिनेशन से पहले एक चीज समझा देता हूं। देखें, यहां पर अगर हम लोग इसको यहां पर मैं देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ए क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ए की जो कंसेंट्रेशन है वो माइनस हो रही है। आप लोग कहेंगे सर ए जो है वो डिसअपियर हो रहा है। बी की कंसेंट्रेशन के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? तो उसका जवाब ये होगा कि बी जो है वो अपीयर हो रहा है, यानी उसका जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। उसको हम पॉजिटिव साइन से, अब ये पॉजिटिव साइन जो है वो अपीयरेंस को शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन जो है वो डिसअपियरेंस को शो कर रहा है। अब या कोई रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या कोई प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कंसेंट्रेशन पे इफेक्ट हो रहा है ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन हो रही है। अब ये पॉजिटिव, यानी अब डिसअपियरेंस और अपीयरेंस कितने टाइम में हो रहा है? या ये ज्यादा टाइम में हो रहा है या ये कम टाइम में हो रहा है? यानी जितना हमारे पास चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसेंट्रेशन इन टाइम, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितने टाइम में हो रहा है, इसको हम असल में रेट बोलते हैं। तो इसको देखते हैं, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, रिएक्टेंट के साथ मैंने कौन सा साइन, क्योंकि ये डिसअपियर होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड प्रोडक्ट वो अपीयर होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड रेट। यहां पर मैंने लिखा है रेट जो है दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव माइनस डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स जो है ये असल में कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? कंसेंट्रेशन को। ठीक है, जो आप लोगों के पास पॉजिटिव, अगर प्रोडक्ट जल्दी पॉजिटिव हो रहा है यानी अपीयर हो रहा है, और रिएक्टेंट जो है वो जल्दी डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? रेट ज्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज C&D एक और रिएक्शन है, ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हो रही है 10 सेकेंड में, और ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हो रही है यहां पर ये रिएक्टेंट है नेगेटिव तो ये पॉजिटिव प्रोडक्ट है, ये हो रहा है 5 सेकेंड में। तो आप लोगों के पास कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? तो ये नीचे वाला जो दूसरा रिएक्शन है, ये नंबर 1 ये नंबर 2, तो ये दूसरा वाला जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा। रीजन ये है क्योंकि ये कम टाइम में हो रहा है, तो टाइम का रेट के साथ इनवर्स रिलेशन है। जो रिएक्शन यानी डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट जल्दी कर रहा है और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट यानी चेंज इन कंसंट्रेशन जल्दी कर रहा है, कम टाइम में कर रहा है, तो उसका रेट जो है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। डिसअपीयरेंस नेगेटिव साइन से और अपीयरेंस पॉजिटिव साइन से, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। लास्ट जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मास सेक्शन में हम कल जाएंगे, तो इसके लिए ये इनको समझना बहुत जरूरी था। लास्ट टर्म है एक्टिव मास। देखिए द कंसेंट्रेशन विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कंसेंट्रेशन यानी कंसेंट्रेशन का वो हिस्सा जो एग्जैक्टली रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्क्वायर ब्रैकेट से, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, और इसकी जो वैल्यू है मोल पर डीएम। देखिए कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मोल पर डीएम क्यूब। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो मोल पर डीएम क्यूब है। टोटल अच्छा लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए हमारे पास लेट्स सपोज टोटल कंसेंट, इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हैं, तो उसके लिए 1 kg आप लोगों के पास चीनी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है आप लोग अगर एक कप चाय बना रहे हैं तो उसके लिए तो टोटल kg चीनी तो नहीं यूज करना होता, उसमें से थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच चीनी फॉर एग्जांपल एक कप के लिए आप लोगों ने यूज कर ली, तो वो जो पूरा kg जो चीनी थी, शुगर था, वो आप लोगों के पास पैसिव मास, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। वो छोटी सी जो आप लोगों ने 1 चम्मच उठाई और उसमें चाय बनाई, वो चम्मच जो 1 चम्मच चीनी थी वो आप लोगों के पास क्या हुआ? एक्टिव मास, क्योंकि वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो यही कुछ यहां पर भी हो रहा है। मैंने टोटल कंसेंट्रेशन बनाई 5 मोल पर x डीएम क्यूब, यानी ये एक कंसेंट्रेशन है। x डीएम क्यूब कोई भी 5 मोल पर 5 डीएम क्यूब 10 डीएम क्यूब भी हो सकता है, तो ये एक कंसेंट्रेशन मैंने बनाई। उससे मैंने 1 मोल पर डीएम क्यूब जो है, यानी 5 मोल मैंने यूज नहीं की रिएक्शन में, मैंने 5 मोल में से 1 मोल पर डीएम क्यूब जो है वो रिएक्शन में यूज कर ली। अब देखिए यहां पर कितना हुआ? 4 मोल रह गए। 4 मोल पर x डीएम क्यूब जो है वो हमारे पास क्या हो गए? रह गए। तो ये जो 4 मोल पर x डीएम क्यूब है ये एक्टिव मास नहीं है। हमारा एक्टिव मास जो है वो ये है। हमारा एक्टिव मास क्या है? 1 मोल पर डीएम, क्योंकि ये मैंने रिएक्शन में यूज करना है। तो एक्टिव मास ये जो है हमारा एक्टिव मास है, एंड दिस विल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ये ऊपर रिएक्शन में हिस्सा, इसको पैसिव मास बोलते हैं। ये हिस्सा नहीं लेगा, ये हिस्सा लेगा 1 मोल पर डीएम क्यूब। और हमारे पास एक थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कोलिजन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, वो कहता है कि अगर आप लोगों ने 1 मोल गैस पार्टिकल को ले लिया और उसको एसटीपी कंडीशन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर दे दी, तो वो 1 सेकेंड में 10 की पावर 32 कोलिजन कर देगा। देखिए रिएक्शन के लिए शर्त यह है कि कोलिजन हो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब 1 मोल यानी ये अगर गैस का मोल है, ये कंसंट्रेशन अगर गैस का है, तो वो 1 सेकेंड में एसटीपी कंडीशन पे कितना कोलिजन करे? 10 की पावर 32। अगर मैं ये 2 मोल पर डीएम क्यूब कर दूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं 1 मोल नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, एक्टिव मास बढ़ा रहा हूं 2 मोल पर डीएम क्यूब, तो ओवरऑल एसटीपी कंडीशन पे कोलिजन कितना होगा? 10 की पावर 64। कोलिजन बढ़ गया ना, तो कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, और यही लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहता है। तो हम कल जाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ, ये बातें ध्यान में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।